बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। इवन मैंने कई बार लोगों के मुंह से सुना है कि कभी भी किसी को अपने घर में 10 से 12 साल से ज़्यादा टेनेंट मत रखो, मतलब किराएदार मत रखो, वरना वो आपके घर पे कब्जा कर लेंगे। साउंड स्कैरी ना, लेकिन ये सच नहीं है। लॉ के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई पर्सन आपके घर में टेनेंट है, वो चाहे 20 साल से रह रहा हो, चाहे 1 रुपये एज अ रेंट दे रहा हो, वो कभी भी ओनर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हर रेंट पेमेंट एक लीगल एक्नॉलेजमेंट है कि आप लैंडलॉर्ड हो और आप ही ओनर हो उस पर्टिकुलर हाउस के। मतलब टेनेंट खुद एक्सेप्ट करता है कि आप ही मालिक हो उस घर के। अब लोग कंफ्यूज होते हैं एक चीज से, एडवर्स पोजीशन। लॉ कहता है अगर कोई भी इंसान बिना परमिशन के ओपनली और हॉस्टाइली किसी भी प्रॉपर्टी पर 12 साल से ज़्यादा बैठा हुआ है तो ओनर का राइट खत्म हो जाता है। लेकिन टेनेंट की पोजीशन हॉस्टाइल नहीं, परमिसिव होती है। मतलब लैंडलॉर्ड की परमिशन से टेनेंट रहता है, इस वजह से टेनेंट कभी भी एडवर्स पोजीशन का क्लेम नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बार बार क्लियर किया है। रिसेंटली एक केस था सुरेंद्र साहू का, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि टेनेंट जो लैंडलॉर्ड की परमिशन से रह रहा है वो कभी भी एडवर्स पोजीशन का क्लेम नहीं कर सकता, चाहे कितने भी साल हो जाए। इसके साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करता हूँ। ठाकुर किसान सिंह वर्सेस अरविंद कुमार 1994, यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था टेनेंट का लॉन्ग पोजीशन ओनरशिप का राइट नहीं देता है, क्योंकि वो हमेशा लैंडलॉर्ड का टाइटल को एक्सेप्ट करता है। तो इस बात का ध्यान रखना, भले टेनेंट 12 साल से रह रहा है, 20 साल से रह रहा है या फिर 50 साल से रह रहा है, वो कभी भी ओनर नहीं बन सकता। अगर आप मंथली बेसिस पे 1 रुपये का भी रेंट रिसीव कर रहे हो और आपके पास वैलिड प्रूफ है, तो वो एक टेनेंट ही है और आप एक लैंडलॉर्ड हो, उसे कभी भी एडवर्स पोजीशन का बेनिफिट नहीं मिल सकता। सो नेवर फॉरगेट दिस, वंस अ टेनेंट ऑलवेज अ टेनेंट।